डॉक्टर कमर चीमा साहब, इंडिया को जो मतलूबा हिमायत चाहिए थी अमेरिका से, सिफारती हिमायत, वो नहीं मिल रही। आप कैसे देख रहे हैं सिफारती सतह पर जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है? देखें जी, भारत जो है वो इस चीज के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट था कि उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दुनिया से मिल पाएगी। लेकिन अगर आप देखें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है स्टेट जिस पे उन्होंने कहा कि 1500 साल डिस्प्यूट है, पुराना डिस्प्यूट है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम कश्मीर के स्टेटस पे बात नहीं करने जा रहे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम दोनों मुल्कों से राब्ते में हैं और चीज़ों को डीएस्केलेट वगैरह करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया को ये कहा जा रहा है कि आप किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना कीजिएगा। अगर मैं इसको असदुल्ला खान साहब थोड़ा पहले ले जाऊं 2019 में, तो जब पुलवामा का वाकया हुआ था तो उस वक्त अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने इमीडिएटली ये बात कह दी थी कि इंडिया हैज ए राइट फॉर हॉट परसूट, और उन्होंने उस वक्त जो है वो एक स्ट्राइक भी बालाकोट के ऊपर कर दी और एक इंटरनेशनल मोमेंटम भी बन गया। अब की पोजीशन ये है कि इंडिया वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं ले रहा, और अगर इंडिया ये करता है तो इंडिया के पीछे वो जो इंटरनेशनल जस्टिफिकेशन है वो कोई नहीं होगी। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया इस चीज को महसूस कर रहा है कि अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो मेरे पीछे सफारती सपोर्ट दुनिया से नहीं आनी। इंडिया कहता यह है कि मुझे आप तमाम वेस्टर्न ममालिक ने कहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अमेरिका ने तो इस हद तक कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो वो कहते हैं कि अगर हम आपके इतने ही पार्टनर हैं और आपके पार्टनर के साथ इस तरह का वाकया हुआ तो आप बोलते क्यों नहीं है? अब इंडियन वेस्टर्न मीडिया जो है वो भी इंडियन की मीडिया की चीजों, इंडिया की इस चीजों को बाय नहीं कर रहा। वो कहते हैं जी आप इन्हें गनमैन क्यों कहते हैं, आप इन्हें दहशतगर्द कहें। वेस्टर्न मीडिया वो उस अंदाज से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। तो बड़ा गुस्सा है इंडिया के अंदर, ना तो इंडियन मीडिया भी गुस्से में है वेस्टर्न मीडिया के बारे में, और इसकी वजह यह है कि वेस्टर्न दुनिया को इस चीज का शक है कि ये हर 4-5 साल बाद कोई इस तरह का वाकया करते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है जिसकी बेस के ऊपर ये जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं और अपनी पॉलिटिकल जो रेलेवेंस है अपने सिस्टम के अंदर बनाते हैं, अपनी आवाम के अंदर बनाते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का पावर में रहना इतना लंबा देर अच्छा भी नहीं है, 15 साल हो जाएंगे उनको पावर में। तो ये भी एक चीज तस्वर की जा रही है। इंडिया आपको पता है एक तरफ कहता है कि जी हम अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, साथ में उन्होंने चाइना से भी ताल्लुकात अपने नॉर्मल कर लिए हैं। अमेरिका कहता है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, चाइना को काउंटर करना है। इंडिया और चाइना कहते हैं जी हम जो है वो ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है टैंगो की बात करते हैं। तो ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसमें इंडिया को वो समझ रहे हैं कि ये रशिया से तेल लेता है, चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप शुरू कर ली और हमें ये कह रहा है कि हम इंडो पैसिफिक में आपके साथ खड़े होके चाइना का मुकाबला करेंगे। तो वो समझते हैं कि ये गेम्स हो रही हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए इंडिया ने चीमा साहब, जैसा कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर यह कहा कि पानी के बंद करने को एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर्स कंसिडर किया जाएगा। अगर भारत ने एक लंबे अरसे के लिए और एक सोचे समझे मंसूबे के लिए और अपने खास मकासद के तहत वाकई पाकिस्तान का पानी बंद करने का कोई एक तवील मंसूबा बना लिया है, जो फौरी तौर पर हमें लग रहा है कि शायद अमली तौर पर उनके लिए मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान का पानी रोक सकें, लेकिन फ्यूचर में वो अगर कुछ इकदाम उठाते हैं या रखते हैं और ये लंबा चलता है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद होंगी, स्पेशली इस जुमले को कंसिडर करते हुए कि पाकिस्तान ने कहा कि दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर? देखिए, आपको इस चीज का तो पता है कि पाकिस्तान के लिए पानी कितना अहम है। हमारी 90% जो आबादी है उसको ये पानी चाहिए, ये जो खास तौर पे इस सिस्टम के जरिए इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए आता है और हमारी लाइफ लाइन है। तो अब जंगें सिर्फ ये थोड़ी होती हैं कि कोई आप पे बॉम्ब मारे तो उसको जंग कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब जो है वो करने की कोशिश करता है या यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हालात ख़राब करने की कोशिश करता है, तो तब भी हम इंडिया के ऊपर कोई ना कुछ हमला कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर पहले भी बात होती रही है। अब क्योंकि पानी जो है इसको हम समझते हैं इसकी वजह से हमारी सारी की सारी लाइवलीहुड ख़राब होती है, हमारे लोग इससे भूखे मर सकते हैं, पानी की शॉर्टेज हमारे लिए जो है वो ठीक नहीं है, तो हम इसको इसलिए एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं। बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया, आपको पता है कुछ अरसे से चाह रहा था
कि ये जो ट्रीटी है उसको रीनिगोशिएट किया जाए, क्योंकि उनके डेमोग्राफिक चेंजेस भी आ गई हैं और वहाँ पे और मामलात भी हो गए हैं। ऊपर से वो इस तरह की वो समझते हैं कि अब हम ताकतवर हैं, ऊपर से वो समझते हैं हम अपर रिपेरियन है, ऊपर से वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ जब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनवायरनमेंट ना बना तो ये ट्रीटी भी हम साइन नहीं कर पाएंगे। और इस जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी 2 समथिंग लाइक दिस साइन करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं ज्यादा पानी रखना। तो उन्होंने इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वो मेरा ख्याल है इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि सारा का सारा पानी रोकें, बिकॉज एक तो जारी बात है लॉट ऑफ इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड, पानी को स्टोरेज कहाँ करना है, टाइम लगेगा, रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारा लंबा काम है। लेकिन वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ इसको रीनिगोशिएट करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसमें वर्ल्ड बैंक है, उनको पता है पाकिस्तान इसको लीगली लेके डिफरेंट लीगल फोरम्स पे जाएगा। सो हम इसको जारी बात है एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे अगर इन केस वो वहां पे कोई ऐसा बड़ा डैम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे वो पानी को रोक के स्टोर कर लेते हैं और हमसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, पानी कितना वो छोड़ रहे हैं, पानी कितना वो रखेंगे, पानी कितना मौजूद है, जब मर्जी छोड़ दिया, जब मर्जी रोक लिया, तो जारी बात है ये पॉसिबल नहीं है और इसकी जारी बात है लीगल कवानीन मौजूद हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसको इस एंगल से देखना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है, लेकिन आई थिंक इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि वो एक नई फ्रेश डील भी करना चाहेंगे किसी वक्त, ताकि वो जो इंटरनेशनल लिटिगेशन है उससे भी तो बाहर निकलना है। तो वो उन्होंने बस ये सोच दिया कि कर दो, बाद में देखा जाएगा। और इंडियंस खुद कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है पानी को रोकना एंड ऑल दैट।